रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल आप लोगों ने हमसे पूछा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है और उसकी अलामात क्या होती हैं, कैसे पता चलता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, उसकी वो 5 अलामतों के बारे में जो अमूमी तौर पे मिस हो जाती हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आप लोगों की ईद के बाद शुगर का लेवल अब क्या है। अच्छा जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस IR के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली इंसुलिन के काम करने की सलाहियत डिस्टर्ब हो जाती है। लबलबे से इंसुलिन निकल रहा है, लेकिन जहां उसने शुगर को, ग्लूकोज को लेके जाना है, वहां उन रिसेप्टर्स पे, उन एंट्री पॉइंट्स पे उसका दाखला बंद हो जाता है या कमी हो जाती है, वो रास्ता नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है और उसमें जो है उसकी वजह से शुगर लेवल्स अप हो जाते हैं। सो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि जब इंसुलिन के काम करने की सलाहियत डिस्टर्ब हो जाती है तो शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। ये तमाम चीज़ें मिलके मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाती हैं। अब ऐसी कौन सी 5 अलामतें हैं जो कि हमें नज़र में रखनी चाहिए कि कहीं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी तो नहीं। नंबर 1, आपका वजन किसी तौर पे कम नहीं हो रहा, आपको पता ही नहीं है कि आपको शुगर है, आपने शुगर कंट्रोल करने पे तो कोई काम ही नहीं किया, आपका वजन बढ़ा हुआ है और मोटापा जो है वो कम कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। हो सकता है कि जो मेडिकेशंस भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सही तरीके से काम नहीं कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, स्किन पे, गर्दन के पिछले हिस्से पे डार्क पैच हो जाना। एक क्या होता है कि जिल्द का जो एक हिस्सा है गर्दन की तरफ, वो बेसिकली काला हो जाता है, जिसे एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन आपकी गर्दन पे काला पैच है तो ये बेसिकली शो करता है कि आपकी बॉडी में टेंडेंसी है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। ये खास तौर पे उन लोगों में होता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, कि आपकी फैमिली में शुगर है या इंसुलिन रेजिस्टेंस की हिस्ट्री है, तो या उन लोगों में होता है कि जिन लोगों को, खास तौर पे वो खवातीन जो कि प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ से होकर गुजरी हैं, या फिर उन लोगों में होता है कि जिनको मोटापा होता है और उनको शुगर अभी डायग्नोस नहीं हुई लेकिन उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है। तीसरी चीज़, अर्ली एज में फीमेल्स के अंदर, लड़कियों में हार्मोनल साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, इरेगुलरिटी होना बेसिकली शो करता है कि कहीं आपके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस तो नहीं है। नंबर 4, जिल्द पे छोटे छोटे टैग्स बन जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा स्किन पे काले काले टैग जो है वो निकल आते हैं। दैट इज अगेन शोइंग, ये जो है वो निशानदही करता है कि आपकी बॉडी में कहीं इंसुलिन की रेजिस्टेंस तो नहीं है। इसके अलावा वैसे तो बेशुमार चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मर्दों में ख़ास तौर पे उनके न्यूरोपैथी का एलिमेंट नज़र आना या मर्दों में कोई ख़ास किस्म की वीकनेस, कमज़ोरी होना, ये भी बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस की इंडिकेशन है, जिसको अक्सर व बेशतर निगलेक्ट कर दिया जाता है और सोशल टैबूज़ की वजह से इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता है। तो अगर आप में से कोई भी इन पाँचों चीज़ों में से कहीं पर भी फॉल कर रहा है तो आप अपने सीरम इंसुलिन का फास्टिंग में एक टेस्ट करवाइए। खून का टेस्ट होता है, निहार मुँह होता है, इंसुलिन का टेस्ट होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपके इंसुलिन का लेवल अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करें, अपने ब्लड शुगर्स चेक करें और इन सब की ट्रीटमेंट को, इनका सबसे जो हमारी डायबिटीज़ की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना, अपनी खुराक को बेहतर करना, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी बेहतरी होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।